क्या कोई इंसान सालों तक हर सुबह ऐसी वर्दी पहन सकता है जिस पर उसके अपने देश का नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन देश का निशान लगा हो, और फिर उसी सिस्टम के भीतर बैठकर अपने असली देश के लिए काम करता रहे? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। ये उस भारतीय युवक की सच्ची कहानी है जिसने अपनी पहचान, अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार, सब कुछ एक ऐसे मिशन के लिए छोड़ दिया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल था 1970 का दशक। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार तनाव से भरे हुए थे। 1971 का युद्ध हो चुका था। उस युद्ध ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी खुफिया लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि देशों के बीच सिर्फ सीमा पर लड़ाई नहीं होती, असली लड़ाई जानकारी की होती है। इसी दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक साधारण युवक अपनी पढ़ाई और थिएटर में व्यस्त था। उसका नाम था रविंद्र कौशिक। रविंद्र का जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक अलग क्षमता थी। वह अभिनय में बहुत अच्छा था। मंच पर वह किरदारों को सिर्फ निभाता नहीं था, वह उनमें बदल जाता था। कहा जाता है कि एक नाट्य कार्यक्रम के दौरान उसकी प्रतिभा पर कुछ लोगों की नजर पड़ी। ये सामान्य दर्शक नहीं थे। माना जाता है कि वे भारतीय खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग थे। यहीं से उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां से वापस लौटना लगभग असंभव था। इसके बाद शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक ट्रेनिंग नहीं थी। उसे एक नई पहचान दी जा रही थी, नई भाषा, नई संस्कृति, नए तौर तरीके, यहां तक कि नई आदतें भी। सोचिए, अगर किसी इंसान को सालों तक दूसरे देश के नागरिक की तरह जीना हो तो उसे सिर्फ भाषा नहीं सीखनी पड़ती, उसे अपनी पुरानी जिंदगी को धीरे धीरे भूलना भी पड़ता है। रविंद्र ने उर्दू सीखी। उसने पाकिस्तान की सामाजिक और सांस्कृतिक बारीकियों को समझा। उसके दस्तावेज बदले गए और फिर उसका नया नाम बना नबी अहमद शाकिर। इसके बाद वह पाकिस्तान पहुंचा। अब तक कहानी किसी जासूसी फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन यहीं पर सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि किसी देश में घुसना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वहां सालों तक बिना शक पैदा किए जीना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। रविंद्र ने पाकिस्तान में पढ़ाई की। उसने कानून की पढ़ाई पूरी की। फिर धीरे धीरे उसने वहां की व्यवस्था में अपनी जगह बनानी शुरू की, और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह पाकिस्तान की सेना से जुड़ गया। एक भारतीय युवक दुश्मन देश की सेना में अधिकारी बन चुका था। यही वो पल था जिसने इस मिशन को भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे साहसी अभियानों में शामिल कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार कई वर्षों तक उसने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियां भेजी। कहा जाता है कि उसकी जानकारी ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को रणनीतिक लाभ पहुंचाया। लेकिन ऐसी दुनिया में एक नियम हमेशा काम करता है, जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा खतरा। कई वर्षों तक सब सामान्य चलता रहा। उसकी नई जिंदगी मजबूत होती गई। उसने शादी की, परिवार बनाया। बाहर से देखा जाए तो वह पूरी तरह पाकिस्तान का नागरिक बन चुका था। लेकिन एक खुफिया मिशन में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है एक छोटी सी गलती। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत से एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा गया। बताया जाता है कि उस एजेंट की पहचान उजागर हो गई, और जब जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे धागे खुलने लगे। एक नाम सामने आया, नबी अहमद शाकिर। लेकिन असलियत कुछ और थी। रविंद्र कौशिक पकड़े जा चुके थे, जिस आदमी ने वर्षों तक अपनी पहचान छिपाई, जिसने दुश्मन देश की सेना तक पहुंच बनाई। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू हुई थी। उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, और फिर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन यहां एक कम चर्चित और बेहद दुखद पहलू भी सामने आता है। कई रिपोर्टों के अनुसार जेल में रहते हुए उसने अपने परिवार को पत्र लिखे। उन पत्रों में उसने अपने हालात और अकेलेपन का जिक्र किया। उसने एक बार लिखा था कि अगर मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता तो शायद मुझे सम्मान और पहचान मिलती। ये शब्द सिर्फ एक कैदी के नहीं थे, ये उस इंसान के शब्द थे जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मिशन के लिए दे दी थी जिसकी चर्चा खुलकर शायद कभी नहीं होनी थी। साल 2001 में जेल में उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक भारतीय युवक दुश्मन देश की सेना में अधिकारी कैसे बना। असली सवाल ये है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनका नाम इतिहास की सबसे ऊंची आवाजों में नहीं, बल्कि सबसे गहरी खामोशियों में दर्ज होता है।